लाठी लेकर आप कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, आज हमारे गांव में बाजार लगा है, चाची के लिए सब्जी लाने जा रहा हूँ। अरे चचा, ये इतनी उम्र में आप पैदल जा रहे हो? कोई लड़का नहीं जो आपका सौदा लेकर आए? अरे बेटा, ये सब हाल मत पूछो। बेटा बेटी पोता पोती सब है, लेकिन कोई किसी काम के नहीं है। अरे चचा, मैं ऐसा क्यों कह रहे हो? औलाद तो अल्लाह की नेमत होती है, मगर आप अपना औलाद से इतना नाराज क्यों? अरे बेटा, हम तो अल्लाह से कहते हैं हमें जैसी औलाद दी है किसी को ऐसी औलाद न दे। बेटा बेटी पोता पोती सब मिलाकर 25 है, लेकिन कोई किसी काम का नहीं है। अरे कैसे लड़के हैं आप? क्या आपने उन्हें तालीम नहीं दी? तालीम क्यों नहीं दी बेटा? तालीम तो सबको दी है। एक बेटा सऊदी में रहता है और दूसरा बेटा दुबई में अपने बच्चों के साथ रहता है, मगर हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। ये तो बड़ी अफसोस की बात है। मगर चाचा, मैं आप ये तो बताए, आपने किसी को दीनी तालीम दी है? अरे बेटा, दीनी तालीम तो इसलिए नहीं दी कि मदरसे में पढ़ेगा तो मदरसे मस्जिद में नौकरी करेगा, 2000-3000 कमाएगा तो खुद क्या खाएगा और हमें क्या खिलाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, ये आपकी गलत सोच है। अगर आपका लड़का अंग्रेजी पढ़ेगा तो रोटी खिलाएगा, अगर मौलवी बनेगा तो भूखे मरेगा। देखिए, एक मौलाना साहब आ रहे हैं, आप उनसे मिलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बताइए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं मौलाना? मैं शाहीन स्कूल में पढ़ाने जा रहा हूँ। मौलाना, आपके स्कूल आ ही रहे थे कि ये चचा मियां मिले, बोल रहे थे कि मौलवी 2-3 हजार कमाते हैं तो खुद क्या खाएंगे, अपने बीवी बच्चे को क्या खिलाएंगे? तो आप थोड़ा इनको समझाइए मौलाना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चचा मियाँ, ये आपकी सोच नहीं बल्कि बहुत सी लोगों की यही सोच है कि हाफिज आलिम कमा नहीं सकते, खिला नहीं सकते, बल्कि खिलाने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है जो हमें खिलाती है और पिलाती है और हर चीज़ पर कादिर है। कोई इंजीनियर डॉक्टर वगैरह ही नहीं खिला सकते। कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई हाफिज मौलवी भूखे मर रहे हो या भीख मांगते घूम रहे हो। हर पल उनकी इज्जत होती है। अगर वो आपके यहाँ जाए तो आप उन्हें अच्छा से अच्छा खिलाओगे, अच्छा से अच्छा पिलाओगे। अगर किसी डॉक्टर के पास पेशेंट ना हो और किसी वकील के पास केस ना हो, और कभी सुनने में आता है कि फला डॉक्टर ने खुद को गोली मार ली और फला वकील ने खुदकुशी कर ली, ऐसा ही है ना चचा मियाँ? अरे मौलाना साहब, सुना तो ऐसा बहुत है, अगर हमारे पोता पोती ही न माने तो हम क्या करें। देखिए चचा मियाँ, अगर आपने अपने बच्चों को दीनी तालीम के असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम दी होती तो आज ये नौबत ना आती, बल्कि वो आपकी खिदमत करते। हमें इस्लाम में यही तो सिखाया जाता है, खिदमत करने से जन्नत मिलती है और नाफरमानी करने से दोज़ख मिलती है। हमारे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। उनकी खिदमत करोगे तो जन्नत मिलेगी और उनकी नाफरमानी करोगे तो जहन्नम में डाल दिए जाओगे। माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखे और माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को कभी बद्दुआ ना दे। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में इस तरह कबूल होती है जैसे बारिश होने के बाद खेती लहरा उठती है। और बच्चों को चाहिए कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखे और उन्हें परेशान ना करे, वरना देखो बहुत सख्त पकड़ होगी। आप समझ रहे हैं ना चचा? अरे मौलाना साहब, समझ में तो बहुत कुछ आ रहा है, मगर मौलाना साहब ये तो बताइए, ऐसे स्कूल कहाँ है जहाँ पर दीनी तालीम भी दी जाती हो? चचा मियाँ, खोजने की जरूरत नहीं है, ऐसी बहुत सी स्कूल है जिसमें अंग्रेजी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी निज़ाम है। और जहाँ मैं पढ़ाने जाता हूँ वहाँ अंग्रेजी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी निज़ाम है। तो अच्छा चचा मियाँ, आपको दीन के बारे में कुछ तो मालूम होगा? अरे हाँ हाँ मौलाना साहब, कि हम मुसलमान नहीं है जो हमें मालूम ना हो, हमें सब कुछ मालूम है। तो अच्छा चचा मियाँ, आप वज़ू और गुस्ल के फराइज़ सुनाएं। मौलाना साहब, वज़ू और गुस्ल में 13 फराइज है। नंबर 1, मुसलमान घर में पैदा होना। नंबर 2, हदीस वालों की कवाली सुनना। नंबर 3, लोटा भर के पानी होना। नंबर 4, बाल्टी में मुँह धोना। चचा मियाँ, अगर आपके नज़र में वाक़ईतन वज़ू में 13 फराइज़ है? जी हाँ मौलाना साहब। ये आपने कहाँ से सीखा है? मौलाना साहब, ये सब हमने अपने बचपन में सीखा है, आप भी होते तो बहुत कुछ सीख जाते। जी नहीं चचा, ये वज़ू और गुस्ल के फराइज़ नहीं है। ये मेरा शागिर्द जो शाहीन स्कूल में पढ़ता है और डॉक्टरी कर रहा है, यह आपको वज़ू और गुस्ल के फराइज़ सुनाएगा। तो बेटा उमर, चचा जान को वज़ू और गुस्ल के फराइज़ सुनाओ।
چچا جان وضو کے فرائض 4 ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے توڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک چہرہ دھونا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4 دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھونا۔ چچا جان یہ تھے وضو کے فرائض۔ ارے بیٹا، کیا تمہیں غسل کے فرائض بھی معلوم ہے؟ جی، غسل کے فرائض 3 ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا۔ نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا۔ نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا، ایسا پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ ارے واہ مولانا صاحب، یہ تو بہت گن جانتا ہے۔ کیا ہمارے پوتا پوتی بھی ایسے بن سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل بن سکتے ہیں۔ مولانا صاحب، ہم نے تو سنا تھا کہ اسکول میں صرف انگریزی تعلیم ہی دی جاتی ہے۔ جی نہیں چچا، یہاں شاہین ادارہ جات میں انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی نظام ہے۔ یہاں ہر بچہ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل کے ساتھ ساتھ ایک دیندار بن کر نکلتا ہے جو حدیث اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ ارے مولانا صاحب، یہ تو بہت ہی اچھا اسکول ہے۔ کیا ہمارے پوتا پوتی کا داخلہ ہو جائے گا؟ جی بالکل، یہاں آپ کے پوتا پوتی ڈاکٹر، انجینئر، وکیل کے ساتھ ساتھ ایک حافظ عالم بھی بن کر نکل سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا چلیے مولانا صاحب، بہت وقت ہو رہا ہے، اب میں کل اپنے پوتا پوتی کو داخلے کے لیے لے کر آؤں گا۔ ارے چچا میاں، 1 منٹ رک تو جائیے، یہ تو بتائیے میں نے آپ کو جو بتایا اس سے آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ مولانا صاحب، ہم تو گمراہی کے راستے پر تھا۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ عالم حافظ بنے گا تو بھوکے مرے گا اور وکیل ڈاکٹر